दोस्तों, मोटापा क्या सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है या मोटापा से आदमी की जान भी जा सकती है? आज इसी विषय पे हम सब चर्चा करेंगे। देखिए, मोटापा क्या है? मोटापा शरीर में जो अत्यधिक चर्बी होती है उसी को मोटापा कहते हैं। वैसे तो उसको नापने के कई मापदंड होते हैं, पर सबसे बेस्ट होता है आदमी की कमर की गहराई नापना, जिसको कि हम बोलते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो कैसे नापते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस? सबसे पहले आप जो अपना आखिरी रिब होता है उसके नीचे के पॉइंट को पहचानिए, और दूसरा जो हमारी हिप बोन होती है उसकी जो अपर क्रेस्ट होती है उसको पहचानिए। तो उसके बीच की जो जगह होती है वहाँ एक टेप को लपेटें, और वो जो नाप आता है वही वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सांस आपको नहीं रोकना है, ना सांस जोर से लेना है। सामान्य सांस लेते रहिए, और टेप को जो नापेंगे तो टेप बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। और अगर यह वेस्ट सर्कमफ्रेंस आदमियों में 36 से ज़्यादा होता है या फिर 90 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है, और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर या 32 इंच से ज़्यादा होता है, तो यह खतरे का संकेत है। यह सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो दूसरा मापदंड होता है मोटापा नापने का BMI, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसको नापना भी बहुत आसान होता है। सबसे पहले हमें अपने बॉडी वेट को नापना है, उसके बाद अपनी हाइट को मीटर्स में नापना है। तो वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी जो वेट है वो 72 केजीज है और मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है, मतलब 1.7 मीटर्स है। तो 72 डिवाइड बाय 1.7 स्क्वायर इज इक्वल टू अराउंड 24.9, मतलब 25 माने तो मेरी BMI है, जो कि सामान्य बोलते हैं। अगर आपकी BMI 18 से 25 के बीच में आती है तो आप नॉर्मल हैं। अगर आपकी BMI 25 से ज़्यादा आती है और 30 से कम है तो उसको हम बोलते हैं ओवरवेट। लेकिन अगर आपकी BMI 30 के ऊपर पहुंच जाती है तो उसको बोला जाता है ओबेसिटी, या हिंदी बोले तो मोटापा। तो यह हमेशा अपना ट्राई करें कि आपकी BMI 25 से कम रहे। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मोटापा दो प्रकार का होता है। एक होता है पियर शेप ओबेसिटी, मतलब जो मेन मोटापा जो चर्बी है वो आपकी कूलों में और आपकी जांघों में है, जो कि मेजॉरिटी में फीमेल्स में पाया जाता है। दूसरी ओबेसिटी होती है एप्पल शेप ओबेसिटी, मतलब मेजॉरिटी ओबेसिटी आपकी पेट के आसपास है, मतलब आपकी तोंद बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर दोनों ओबेसिटी को कंपेयर करें तो जो एप्पल ओबेसिटी होती है, मतलब जो पेट के आसपास की चर्बी होती है, वो सबसे खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि जो पेट की ओबेसिटी होती है वो यूजुअली हमारे जो विसरा ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन, लिवर, उसके आसपास वो चर्बी जमा हो जाती है, तो वो उन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को काम करने में रोकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो पेट की ओबेसिटी होती है उसमें जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन्स का काम करते हैं और खतरनाक हार्मोन्स को जनरेट करते हैं, जो कि सीधे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तीसरी बात ये होती है कि जो पेट की ओबेसिटी होती है, एडिपोज टिश्यू होते हैं, वो इंसुलिन को ट्रैप कर लेते हैं और इंसुलिन को अपना काम करने से रोकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज लेवल बॉडी का बढ़ जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जो एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है वो डायबिटीज़ का बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होती है। अब हम आए कि ओबेसिटी से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ओबेसिटी, जैसे मैं बताया, ओबेसिटी डायबिटीज़ होने का नंबर 1 कारण होता है, क्योंकि ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन बॉडी में काम नहीं कर पाती। सेकेंड, ओबेसिटी हाइपरटेंशन का भी बहुत बड़ा कारण होता है, हार्ट अटैक होने का, क्योंकि मल्टीपल रिस्क फैक्टर हो जाते हैं तो हार्ट अटैक ओबेस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हार्ट फेलियर या सांस की प्रॉब्लम ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा होती है। खर्राटे आना या स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं, वह भी ओबेसिटी से हो सकता है। साथ में जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम भी ओबेसिटी में काफ़ी हो जाती है। साथ ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि ओबेसिटी का जो आदमी होता है वो मेंटली डिप्रेस होता है और लेस कॉन्फिडेंट होता है, तो एक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स भी ओबेसिटी में आ सकती हैं। अब जाने हैं कि मोटापा होता क्यों है। मोटापा बिल्कुल बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है, आपने कितना खाया और आपने कितना खर्च किया। अगर बैलेंस पॉजिटिव में जा रहा है तो वो जो पॉजिटिव कैलोरीज होती हैं वो फैट के माध्यम से हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आपका एक बैंक बैलेंस है, आपने कितने रुपए बैंक में रखे और कितने निकाले। अगर आप रुपए ज़्यादा रखते जा रहे हैं, निकाल कम रहे हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर आप ज़्यादा खाते जा रहे हैं लेकिन खर्च नहीं हो रहा, तो जो बैलेंस, जो पॉजिटिव बैलेंस है वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। तो मोटा मोटा 2 तरीके से मोटापा होता है, एक तो असंतुलित आहार, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो अब आगे बढ़ते हैं कि मोटापा कम कैसे किया जाए। 4 तरीके होते हैं इसकी।
सबसे पहला होता है डाइट, नंबर 2 होता है फिजिकल एक्सरसाइज, नंबर 3 होता है दवाइयाँ कुछ आती हैं, और नंबर 4 होता है बैरिएट्रिक सर्जरी। अब आहार में हम जानें, आहार में आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ये सब का सेवन नहीं करना है, शुद्ध शाकाहारी बैलेंस डाइट अपनाना है, और साथ ही आपको अपनी कैलोरीज काउंट करना है। अगर आपको सबसे पहले आपको मोटापा कम करने के लिए आपको कैलोरीज कम करना है, सिर्फ फैट कम करने से मोटापा नहीं होता, आपको कार्बोहाइड्रेट का कम करना बहुत आवश्यक है। और जब भी खाएं अपनी कैलोरीज काउंट करें, अगर आप कम खाएंगे तो बॉडी में कम जाएगा, तो आपका बैलेंस पॉजिटिव से नहीं रहेगा। दूसरा होता है एक्सरसाइज, आपको कैलोरीज बर्न करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में भी आपको कम से कम मैं कहूँगा 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना है, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना है, एरोबिक एक्सरसाइज करना है, और कम से कम 5 से 7 दिन हफ्ते में ज़रूर एक्सरसाइज करना है। तीसरा आता है दवाइयाँ। दवाइयाँ कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ कभी नहीं लें, क्योंकि इनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आजकल लेटेस्ट कई दवाई, अच्छी दवाई आ गई हैं जिनसे आप मोटापा कम कर सकते हैं। हाल ही में एक शोध हुआ है जिसमें एक इंजेक्शन आया है जिसको हम बोलते हैं सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन आया है, जो कि आप हफ्ते में एक बार भी अगर लगाते हैं तो कम से कम 15 से 20 किलो आप वजन कम कर सकते हैं। अब चौथा तरीका है वेट कम करने का, बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी में हम एंडोस्कोपी के माध्यम से आपका जो पेट है, तो पेट को हम कम कर देते हैं सर्जरी के माध्यम से, तो पेट का आकार छोटा हो जाता है। तो फिर जब पेट का आकार छोटा होता है तो आप कम मात्रा में आप फूड खाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि आप बैलून के माध्यम से, एक बैलून हम पेट में डाल देते हैं तो उससे पेट का आकार छोटा हो जाता है। एंडोस्कोपी के माध्यम से भी हम स्लीव सर्जरी करके पेट को हम छोटा कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके होते हैं वेट कम करने के। तो बस सब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ओबेसिटी को आप सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या ना लें, यह एक जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ओबेसिटी से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्लीप एपनिया जैसे खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो यह वीडियो सबसे शेयर करिए, उसको लाइक करिए, और ओबेसिटी के बारे में जो मिथ्या हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं, इसको अगर आप सबसे शेयर करेंगे तो। धन्यवाद।